बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ बड़े फैसले किए हैं, कम से कम उनकी अनाउंसमेंट तो की है। तहरीक लबैक पाकिस्तान का धरना जो फैजाबाद इंटरचेंज, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कनेक्टिंग पॉइंट के ऊपर हफ्ते से ज़्यादा से जारी था और वो इंडेफिनिट टाइम तक के लिए उन्होंने कल ही कहा था कि जी हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक पाकिस्तान की हुकूमत इजराइल और फ़लस्तीन की जो जारी जंग है उसके हवाले से हमारी 4-5 डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं करती। तो उन्होंने कहा था कि हम वहां से नहीं जाएंगे और एक हफ्ते से उन्होंने उस पूरे फैजाबाद इंटरचेंज को चोक किया हुआ था। उसके हवाले से आज जो बातचीत का जो दौर चल रहा था, जो बंद दरवाजों में हो रही थी, उसके ऊपर अब फैसला आ गया है और वो फैसला राना सनाउल्लाह और उनके साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ओहदेदारान जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने बैठ के ऑफिशियली इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस धरने के खत्म करने का भी अनाउंस कर दिया है और साथ ही जो है उसके अंदर कुछ फैसले लिए गए हैं जो कि अब हुकूमत अपने लेवल के ऊपर हुकूमत ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी। वो फैसले क्या हैं और उनकी तफसील क्या है, इसके हवाले से आज आपको थोड़ी डिटेल में बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर बेल आइकॉन भी नहीं प्रेस किया है तो वो प्लीज़ प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ। हमारे चैनल के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी आती है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रही है। तो उन सबको जो कि मेरे वीलॉग्स देख रहे हैं और उनको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। चलिए, बात हो रही है आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की और पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से अनाउंस किए गए बड़े फैसलों की। राना सनाउल्लाह साहब ने अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनके साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे और उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बेसिकली जो दो चीज़ें बड़ी सामने आई वो ये कि तहरीक लब्बैक का जारी धरना फैजाबाद पे, जिसको लब्बैक या गज़ा का नाम दिया गया था, यानी कि वो फ़लस्तीन और गज़ा के हमारे जो भाई बहन वहाँ पे इजरायली बर्बरियत का सामना कर रहे हैं, जाने रोज़ जा रही हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, वहाँ पे इजराइल अपनी बमबारी करने से बाज नहीं आ रहा है। चाहे दुनिया कुछ भी कहते रहे, इजराइल को वो ठीक ही लगता है और वो उसके हिसाब से वो लगा हुआ है और वो बेगुनाह जाने, मासूम जाने, औरतें बच्चे जिसमें मेजॉरिटी के अंदर हैं, उनके ऊपर वो हमलावर हुआ है। उसके हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लब्बैक या गज़ा के नाम से रैली पहले की। रावलपिंडी के मरीज चौक से लेके हज़ारों की तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद थी तहरीक लब्बैक के सपोर्टर्स की। इस हवाले से उन्होंने रावलपिंडी के मरीज चौक से जो रैली शुरू की वो फैज़ाबाद पे आके रुक गए और वहाँ पे साद रिजवी जो कि खादिम रिजवी साहब, जो कि पहले मरहूम खादिम रिजवी साहब जो कि पहले तहरीक लब्बैक की रैलीज को और तहरीक लब्बैक की सरबराही करते थे, उनके बेटे साद रिजवी साहब ने वहाँ खड़े होकर अनाउंस किया कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब वो डिमांड्स क्या थी? वो डिमांड्स बेसिकली 4 बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी, जिनमें से पहली डिमांड ये थी कि पाकिस्तान फौरी तौर के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन एड और इमदाद जो है वो फौरी तौर के ऊपर फ़लस्तीन और गज़ा पहुँचाए। पहली डिमांड ये थी। दूसरी डिमांड ये थी कि पाकिस्तान में जो इजरायली कंपनियां हैं, उनकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि खुलेआम यहाँ पे दुकानों में हमें देखने को मिलती हैं, उनका फौरी तौर के ऊपर बाइकआउट किया जाए, क्योंकि ये कंपनियां जो इजराइल की बेसिकली ओरिजिन है जिनका, या इजरायली कंपनीज हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ से जो भी अपना बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये बेसिकली जा रहा है इन सपोर्ट टू द पीपल, टू द इजरायली फोर्सेस। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, ये उनकी हुकूमत और उनकी पॉलिसीज़ को, जो कि मुसलमान दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, जो कि फ़लस्तीन में एक ब्लड बैथ बना के उन्होंने रखा हुआ है, वहाँ पे बर्बरियत उनकी जारी है, उनको सपोर्ट करती हैं। तो इसीलिए इन प्रोडक्ट्स का गवर्नमेंट ऑफिशियली इनको बाइकआउट करे और इनको बैन करे पाकिस्तान में। ये दूसरी डिमांड थी। तीसरी डिमांड उनकी ये थी कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पाकिस्तान दहशतगर्द अनाउंस करे। अपने ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर पाकिस्तान इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करे। ये तीसरी डिमांड थी। चौथी डिमांड उन्होंने जो बाद में ऐड की उसके अंदर वो ये था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जो कि कई सालों से
अमेरिकन प्रिजन के अंदर, अमेरिकन जेल के अंदर सजाएं काट रही हैं, वो भी उन इल्जामात के ऊपर जो कभी साबित नहीं हुए। उनकी रिहाई के हवाले से भी पाकिस्तान फौरी तौर के ऊपर इकदाम करे और उसके ऊपर भी जो है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान इस मामले को रेज करे, क्योंकि दुनिया इस मामले को भूल चुकी है। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान वापस लाने के लिए भी जो है वो इंतजामात और उसकी तरफ कोशिश की जाए। ये 4 बड़ी मेजर डिमांड्स थी इनकी। और अब तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था कि ये फैज़ाबाद पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना धरना देके बैठी हुई थी। उसको लेके बैकडोर के ऊपर जो है वो हुकूमत भी जो है तहरीक लब्बैक से बातचीत इनकी चल रही थी और वो इनकी डिमांड सुन भी रहे थे और उसके ऊपर वो खुद भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि इसको किस तरीके से किया जाए, क्योंकि ये जहन में रहे कि जो फैज़ाबाद इंटरचेंज है ये रावलपिंडी और कैपिटल इस्लामाबाद को कनेक्ट करता है और वो मेन सेंटर है या मेन आर्टरी है जहाँ से लाखों लोग दोनों शहरों की आबादियों वाले वो यहाँ से ही कम्यूट करते हैं या ट्रैवल करते हैं रोज़ाना। उनके लिए वो रास्ता, अगर मैं आपको इस्लामाबाद पिंडी की मिसाल दूं तो अगर यहाँ से इस्लामाबाद से आपने ब्लू एरिया से अगर जाना हो रबात तक, तो आपको वहाँ जाने के लिए या उसके आसपास गौरी टाउन है, उसके आसपास PWD हाउसिंग सोसाइटी है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, वहाँ पे और इस तरह की सोसाइटीज़ है, स्वां गार्डन्स है, गौरी टाउन है और इस तरह के और इलाके जो हैं, वहाँ पहुँचने के लिए आपका रास्ता जो नॉर्मली अगर 30-40 मिनट का था ड्राइव करते हुए, तो वो रास्ता मुख्तलिफ रूट से होते हुए आपको कम से कम 2-3 या उससे भी ज़्यादा घंटों का बन चुका था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया था या इतना रेलेवेंट था ये फैज़ाबाद का इंटरचेंज हमेशा से रहा है कि यहाँ पे आके जब TLP आके बैठी तो इन्होंने बेसिकली चोक कर दिया ओवरऑल जो पॉपुलेशन थी दोनों शहरों की, खास तौर पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान मूव करने वाले लोगों की। अब उस हवाले से जो इतने दिनों तक जो बातचीत चलती रही है उसको लेके आज कम से कम आखिरकार 8-10 दिन की एक जो एहतजाजी धरना था उसको आज ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही जो है हुकूमत ने भी कुछ बातें ऐसी सामने रख दी हैं जिसको वो अब ऑफिशियली इसको करेंगे, जो कि कुछ उसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और कुछ के रेपरकशंस भी बड़े सीरियस हो सकते हैं। और ये भी सवाल खड़ा होता है कि जो हुकूमत आज वादे कर रही है तहरीक लब्बैक से, क्या वो पूरे कर पाएगी या नहीं। उन वादों में से आज राना सनाउल्लाह साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने उन तमाम बातों के बारे में जिक्र किया। उन्होंने इजराइल की जारी बर्बरियत की मजम्मत की और उन्होंने कहा कि ये कंडेमेबल है। सारी इंटरनेशनल बॉडीज इजराइल के इन एक्शंस को, इस बर्बरियत को जो कि वो गजा में मासूम जाने लेके उनके ऊपर बॉम्ब गिरा के बारिश करके उनके ऊपर बॉम्बिंग की, जिस तरीके से वहाँ पे जो है वो एक बिल्कुल एक कैजुअलिटीज़ का जो है अंबार लगा के रखा हुआ है। हज़ारों लोग वहाँ पे ऑलरेडी गजा के अंदर शहीद हो चुके हैं, जिसमें से ज़्यादा तादाद मासूम बच्चों की और औरतों की है। चाहे वहाँ पे अस्पताल हो, चाहे वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड का दफ्तर हो, चाहे वहाँ पे उनके रन स्कूल्स हों, चाहे वो रेफ्यूजी कैंप्स हों, कोई भी जगह वहाँ पे ऐसी नहीं है गजा में जो कि अब महफूज हो। और सबका अब ये सबको पता चल गया है कि इजराइल बेसिकली गजा के ऊपर कब्जा करने के ऊपर आया हुआ है, क्योंकि उसने आहिस्ता आहिस्ता पुश करके इनको सारे जो गजा की पॉपुलेशन है उनको बेसिकली गजा से बाहर निकालना है और इजिप्ट की तरफ वो पुश कर रहे हैं कि उसकी बॉर्डर से वो इजिप्ट के अंदर चले जाएं और वहाँ पे उनको इनडेफिनिट टाइम के लिए वहाँ पे छोड़ दिया जाए, जब तक पीछे इजराइल गजा के ऊपर भी और आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन के बाकी हिस्सों के ऊपर भी कब्जा करता रहे, जैसा कि वो बहुत सालों से करता आ रहा है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि तहरीक लब्बैक की जो एहतजाज है उसकी वो हमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो जज्बाती भी हैं और सही भी हैं और ऐसे में कोई भी मुल्क जो है वो किसी भी तरह से इजराइल की सपोर्ट में नहीं खड़ा हो सकता। उन्होंने ये कहा कि जो पहली उनकी डिमांड थी कि इजराइल कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो फ़लस्तीन और गजा भेजी जाए, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत पहले भी भेज रही है और अब जो है वो आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान उसके बाद दोबारा इस अपनी इमदाद की तादाद को भी बढ़ा रहा है और जैसे ही वहाँ पे जिन कॉरिडोर से इंटरनेशनल एड्स वहाँ पे जा रही हैं उसी के ज़रिए पाकिस्तान भी अपनी एड्स वहाँ भेजेगा। एक तो ये उन्होंने तसल्ली करवा ली, उनकी पहली डिमांड पूरी कर दी। दूसरी डिमांड जो थी उनकी वो ये थी कि इजराइल
की जो प्रोडक्ट्स हैं या जो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट बैन लगाए, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने अब एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी बेसिकली उन तमाम प्रोडक्ट्स का, उन तमाम कंपनीज का, उन तमाम लोगों का जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, इजरायली कंपनीज का ओरिजिन पीछे अगर उनका है, उन प्रोडक्ट्स का जो यहाँ पे बिक रही हैं। और उन्होंने कहा कि वो कमेटी ये भी तयन करेगी कि वो कौन कौन सी कंपनीज और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, और साथ ही वो क्या पीछे जो यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो इजराइल की हुकूमत को और इजराइल की जारी बर्बरियत को, फ़लस्तीन के खिलाफ उसकी सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली किसी तरीके से, तो उन सब को यहाँ पे बैन किया जाएगा। ये एक फैसला ऐसा है जो कि बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि देखिए ये अप्लाई हो सकेगा या नहीं इसके ऊपर सवाल बनता है। वजह यह है कि पाकिस्तान में अगर आप इजरायली मेजर ब्रांड्स की बात करें तो कोक है, मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, ऐसे और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनकी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मार्केट में पड़ी हुई दिखती हैं, वो चाहे टूथपेस्ट से लेके, पत्ती से लेके, कॉफ़ी से लेके, हर बेसिक कमोडिटी की जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे मार्केट में रखी भी दिखती है। अब जब हुकूमत ये कह रही है कि वो इनके ऊपर बैन लगाएगी, तो क्या ये बैन वाकई ही ये लग पाएगा? क्या वाकई ही पूरे पाकिस्तान के अंदर हुकूमती ऑर्डर के तहत इन प्रोडक्ट्स को हटा दिया जाएगा, इनकी कंपनीज को या उनको यहाँ से ऑपरेशन से रोक दिया जाएगा? मैकडॉनल्ड्स और KFC जैसी बड़ी चेन्स, कोक जैसी बड़ी कंपनी जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं बल्कि लाखों की तादाद के अंदर उनके पास पाकिस्तानी नेशनल्स ही उनके एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पे पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। ऐसे में किस तरीके से जो है ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट होगा ये देखना पड़ेगा। और अगेन उन्होंने शायद जैसा कहा कि एक कमेटी बनाई है, तो इस कमेटी को लेके अब आगे क्या फैसले किए जाते हैं और क्या वो फैसले आने वाले दिनों के अंदर इम्प्लीमेंट हो पाएंगे या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। तीसरी जो उनकी डिमांड थी TLP की वो ये थी कि बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। उस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत सख्त अल्फाज में और बहुत क्लियर अल्फाज में कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू एक दहशतगर्द ही है, क्योंकि जो ये इकदाम जो इजराइल कर रहा है फ़लस्तीन में और गजा के अंदर, जिस तरीके की वहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है, जिस तरीके की मासूम जानों का ज़िया किया जा रहा है वहाँ पे उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक दहशतगर्द ही है। अब ये एक ऑफिशियल सोर्स, एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आ रहा है। राना सनाउल्लाह साहब कोई छोटी पोस्ट के ऊपर नहीं है, ही इज स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, और वो उनका ये कहना कि बेंजामिन नेतन्याहू एक दहशतगर्द है, इट इज़ बेसिकली इनफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट कि जी बेंजामिन नेतन्याहू को पाकिस्तान भी जो है एक दहशतगर्द की तरह ही देखता है। और आज ऑफिशियली भी जो है वो पाकिस्तान ने कम से कम इस चीज़ को तहरीके लब्बैक की डिमांड के बाद ही सही, लेकिन इस चीज़ को अब अनाउंस कर दिया है। तो ये एक तीसरी डिमांड थी जो कि अगेन ऐसा लगा कि हुकूमत ने इसको भी जो है वो अनाउंस कर ही दिया, डिक्लेयर भी कर दिया। चौथी डिमांड थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, उनके रिहाई के हवाले से। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उनको इस मामले के ऊपर जो है वो दुनिया अपनी आंखें बंद करके बैठी है, और ये जो बाहर की ग्लोबल पावर्स हैं इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनकी ही जेल के अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बंद करके रखा हुआ है, उनके ऊपर जो जुल्म वहाँ पे किया जा रहा है, जो उनके ऊपर सफरिंग्स हैं उनकी, उसको लेके तो सबकी उन्होंने कहा कि आंखें बंद हैं। और इस तरफ भी उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की ताकतों को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, जो बाकी मामलों के ऊपर जो है वो अपने कंसर्न्स रेज करती हैं और बहुत कुछ इस तरह की बातें करती हैं, तो इस मामले के ऊपर सबकी आंखें बंद क्यों हैं, ये सवाल भी रेज किया राना सनाउल्लाह साहब ने। और कहा कि पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए आवाज़ उठाता रहेगा और ये डिमांड करता रहेगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिनको गलत सज़ा दे के बगैर किसी एक्विजिशन के उनको इतने सालों से US की जेल में रखा हुआ है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, उनके ऊपर टॉर्चर होता है, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, तो उनको, और वो पाकिस्तानी नेशनल हैं, तो उनकी रिहाई के लिए और उनकी सेफ रिटर्न टू पाकिस्तान, टू अवर होमलैंड, ये इंश्योर करवाया जाएगा। तो ये 4 डिमांड थी जिसको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान हुकूमत मान गई है। लेकिन इसमें जो 2 बड़ी मेजर चीज़ें हैं, एक इजरायली प्राइम मिनिस्टर को
टेररिस्ट क्या पाकिस्तान ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए या पाकिस्तान अपनी स्टेटमेंट के जरिए उसको डिक्लेयर करेगा, क्योंकि बहरहाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव ने ये सब के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो कह दिया है, या वो तहरीक लब्बैक को उसको राजी करने के लिए कहा है, या फिर पाकिस्तान ऑफिशियली भी इस चीज़ को कैरी करेगा, क्योंकि ये जहन में रहे कि पाकिस्तान इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता ऑफिशियली, पाकिस्तान फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करता है, पैलेस्टाइन स्टेट को रिकग्नाइज करता है, लेकिन पाकिस्तान इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता। दूसरा जो सबसे बड़ा डिसीजन है वो ये है कि टू इम्पोज अ बैन ऑन इजरायली प्रोडक्ट्स अक्रॉस पाकिस्तान, इसके ऊपर क्या पाकिस्तान हुकूमत अपने इन सिचुएशन के अंदर, इन इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर क्या ये वाकई वो करेगी या कर पाएगी, या फिर जो है ये स्टेटमेंट्स की हद तक है, और क्या जो अभी जो पाकिस्तान की हुकूमत ने वादा किया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, और आगे चल के ये वादा अगर वफा नहीं होता तो क्या तहरीक लब्बैक दोबारा इससे ज़्यादा बड़ा और इससे ज़्यादा एग्रेसिव एहतजाज लेके दोबारा इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़ेगी, ये देखना पड़ेगा। मेरे से अगर आप पूछिए तो मुझे लगता नहीं है कि ये इतना आसान होगा कि पाकिस्तान आउटराइटली ये कह दे कि जी ठीक है, यहाँ चाहे मैकडॉनल्ड्स है, चाहे KFC है, सबको बंद किया जाए, यहाँ पे कोक की सप्लाई बंद कर दी जाए, उनके डेपोज बंद कर दिए जाएं, उनकी सप्लाईज बंद कर दी जाएं, उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो बिल्कुल भी डिस्प्ले के ऊपर पाकिस्तान की कोई भी दुकान, कोई भी स्टोर ना रखे, KFC के ऑपरेशन बंद कर दिए जाएं। ये तमाम चीज़ें अगर करते हैं तो ना सिर्फ जो है इन कंपनीज के साथ जो है वो आपका ताल्लुक तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लाखों की तादाद में एम्प्लॉयज़ हैं जो पाकिस्तानी हैं, जो यहीं पे पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, वो भी अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। तो ये एक इतना मुश्किल डिसीजन है जो कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले तबक़े के अंदर ऐसा होगा, लेकिन फिर भी बहरहाल आज ये कम से कम अनाउंस ज़रूर कर दिया गया है कि एक कमेटी बना दी गई है, और वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं या कौन सी कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वास्ता या बिला वास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया राना सनाउल्लाह साहब ने, और कहा कि उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हम पाकिस्तान में बैन करेंगे। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये फैसले सुनने में बहुत बड़े हैं, बहुत मेजर फैसले हैं, ख़ास तौर के ऊपर इजरायली प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाना और ऑफिशियली नेतन्याहू को टेररिस्ट डिक्लेयर करना। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि शायद ऐसा लगता है कि तहरीक लब्बैक को फ़िलहाल उनके एहतजाज को ख़त्म करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरली उनकी तसल्ली के लिए ये कह दिए गए हैं। इम्प्लीमेंट इनके ऊपर होता है या नहीं, इसका कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये भी जहन में रहे, इससे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ्रेंच एम्बेसडर को भी पाकिस्तान से बेदखल करने का और उनको एक्सपेल करने की डिमांड की थी, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं था। इसीलिए अभी भी जो है ये देखना पड़ेगा कि इसका कुछ आगे इसका रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता, लेकिन बहरहाल ये बात तो है, सामने है, और ये ऑफिशियली आ चुकी है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से हुकूमत के बिहाफ के ऊपर कि हुकूमत अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करने के लिए और साथ ही पाकिस्तान में इजरायली प्रोडक्ट्स को बैन करने की तरफ आगे कमेटी भी बना चुकी और वो उसके आगे बढ़ेगी। यही वजह है कि आज कुछ ही देर के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये अपना धरने को कॉल ऑफ कर रहे हैं और रास्ते वापस खुल जाएंगे। लोगों के लिए इस चीज़ का रिलीफ ज़रूर आएगा, लेकिन क्या ये रिलीफ टेम्परेरी है या ये रिलीफ परमानेंट होगा? अगर ये परमानेंट होगा तो क्या हुकूमत इतने बड़े फैसले कर पाएगी, ख़ास तौर पे प्रोडक्ट्स को बैन करने के हवाले से? और अगर ये टेम्परेरी होगा तो आने वाले वक्त के अंदर क्या तहरीक लब्बैक और ज़्यादा ताकतवर पोजीशन के अंदर और ज़्यादा सपोर्ट लेके दोबारा क्या इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया।